नमस्कार दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी कि जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो खाल उधेड़ कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पड़ोसी पाकिस्तान पर यह कहावत खूब जच रही है। दोस्तों, भीख और कर्ज पर जिंदा पाकिस्तान दो वक्त की रोजी रोटी के लिए अब सबके सामने झुकता हुआ भी दिख रहा है। दोस्तों, खबर आई है कि डंडे के बल पर पड़ोसी पाकिस्तान ईरान के सामने हथियार डाल चुका है। खबर आई है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि ईरान पाक समझौते के तहत पाकिस्तान में 80 किलोमीटर गैस पाइपलाइन हिस्से का निर्माण किया जाएगा, जो ग्वादर से ईरानी हिस्से को जोड़ेगी। लंबे वक्त के बाद पाक इसको लेकर टाल मटोल कर रहा था, पर कर्ज का डंडा पड़ते ही पाकिस्तान ने आनन फानन में यह फैसला ऐसे वक्त लिया जब 22 अप्रैल को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान की यात्रा पर आ रहे हैं और पाक उनसे कुछ मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पोर्टल द न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को शुरू तो कर दिया है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से अमेरिका पहले ही बेहद खफा है और अब काम शुरू होने के बाद उसका भड़कना भी तय है, क्योंकि अमेरिका पहले ही कई बार पाकिस्तान को आगाह कर चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए गले की फांस बनने जा रहा है। कह सकते हैं कि पाक के लिए ईरान और अमेरिका इधर कुआं और उधर खाई बन चुके हैं। दोस्तों, राज हिंदुस्तान के पास पाक मीडिया द न्यूज के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंटरस्टेट गैस कंपनी ISGC ने इस बारे में टेंडर जारी कर दिए हैं और यह ईरानी प्रोजेक्ट जल्द पूरा होगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट पहले ही एक दशक की देरी से चल रहा है। इसे 2014 में पूरा कर लिया जाना था और 2015 में इसका संचालन भी शुरू होना था, लेकिन अमेरिका के डर से पाकिस्तान इससे दूरी बनाए हुए था। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान कहता आ रहा है कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते हुए अपने क्षेत्र में इस परियोजना को मूर्त रूप नहीं दे सका, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से दो नाव पर सवार होकर चलता रहा है और पाकिस्तान के इस रवैये से तेहरान ने बार बार नाराजगी जताई और याद दिलाया कि उसने $1 अरब खर्च करके अपनी तरफ से काम पूरा कर लिया। दोस्तों, ईरान ने इसी साल 10 जनवरी 2024 को पाकिस्तान को आखिरी नोटिस देकर फरवरी-मार्च 2024 तक प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन दी थी। साथ ही ऐसा न करने पर समझौते के तहत $18 अरब हर्जाना भरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था, जिसके बाद भीगी बिल्ली बना पाक म्याऊं म्याऊं करके काम करने लगा। खबर आई है कि समय बीत जाने के बाद पाकिस्तान ने पाइपलाइन पर काम शुरू करने का फैसला किया, पर सूत्रों के हवाले से तो यह भी खबर आई है कि पाकिस्तान का यह कदम अमेरिका के स्पष्ट विरोध के साथ ही प्रतिबंधों की चेतावनी के बीच भी हुआ। अब देखना है कि आगे क्या होने वाला है, खासतौर पर जब मार्च के आखिर में अमेरिका इस प्रोजेक्ट पर साफ शब्दों में पाकिस्तान को अपनी ना कह चुका है। वहीं खबर आई है कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का समर्थन नहीं करते, क्योंकि इसके पहले दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के अमेरिकी सचिव डोनाल्ड लू ने इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के लिए रेड लाइन कहा था। दोस्तों, अमेरिकी लू ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि इस परियोजना के लिए फंड कहां से आएगा, लेकिन मेरा यह साफ मत है कि इस परियोजना को रोका जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया था कि अमेरिका के इस मामले में पाकिस्तान को छूट देने की कोई इच्छा नहीं है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बड़ी मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका खफा होता है और अगर नहीं बढ़ते हैं तो ईरान पाकिस्तान को धोखेबाज और अमेरिका से डरने वाला समझ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका ईरान दोनों पाकिस्तान की गर्दन दबोचने को बेताब है, क्योंकि मार्च महीने में ही इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत मुकद्दम ने परियोजना में देरी के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि 2009 में हुए समझौते में अब विस्तार की गुंजाइश नहीं, सब्र का बांध टूटने ही वाला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि ईरान ने वर्षों पहले अपनी तरफ से काम पूरा कर लिया था और वह एक दशक से ज्यादा समझौते को लागू किए जाने का इंतजार कर रहा है। इस खबर के बाद तो यह तय है कि अब पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, ईरान के फंदे और कर्ज में फंसा पाकिस्तान अब बिना पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रहा है। अब देखना होगा कि कौन सा देश पाकिस्तान की इस मुसीबत में संकट मोचन बनकर सामने आएगा। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।